ऑलराइट ही गाइस, इट इज अ मंडे एंड 10:25 हो चुकी है एंड हमने हमारी पोजीशंस को थोड़ा सा रोल डाउन कर लिया है। मार्केट आज बहुत ज्यादा गैप डाउन खुला है, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। Alright, so here are the trades running. We have running around somewhere what if I can just zoom 1,42,000 highest PNL अभी हमारा चल रहा है। यहाँ पे भी एक ट्रेड हमारा चल रहा था। दिस लैपटॉप सीम्स टू बी डेड। ऑल राइट, एंड हमारा डिस्कॉर्ड सेशन अभी अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया है। वी टुक दिस ट्रेड लाइव विद पीपल। उनको कुछ और स्ट्राइक दिया मैंने और मैंने फिर कुछ अलग से डिफरेंट स्ट्राइक, मेरा ऑप्शन फिर ज्यादा ही गल चुका था तो मैंने फिर डिफरेंट स्ट्राइक सेशन के बाद अभी जस्ट ऐड किया है, विच इज ऑल्सो शोइंग अस अ गेन ऑफ वॉट लाइक 7,000 रुपीज, 8,000 रुपीज। तो सारी चीजें इन डिटेल समझते हैं और हमारी स्क्रीन में जाते हैं टू अंडरस्टैंड हमने फ्राइडे के दिन एंट्री कहाँ ली थी और अभी एग्जिट क्यों लिया है और अभी हमारी पोजीशंस को रोल डाउन एग्जैक्टली क्यों किया हुआ है। Alright, hey guys, so this is how much we have running right now and हमारी positions हम लोग एक बार in detail देख लेते हैं। So in this particular trade, 39,900 का call option I've shorted what like 1 लाख, सॉरी मैंने इसको शॉर्ट किया था कहाँ से, ऑल द वे फ्रॉम, इसका इन्फॉर्मेशन देखते हैं ना हम लोग। तो 544 से इसको शॉर्ट किया था, 99 पे इसको हमने बुक कर लिया है इंट्रा डे में एंड वी हैव एंटर्ड अनदर ट्रेड जहाँ पे हमने शॉर्ट किया हुआ है 38,700 का कॉल ऑप्शन। मतलब आप देख रहे हो उस दिन मैंने एटीएम ऑप्शन शॉर्ट किया था, आज भी एटीएम किया है। 2 दिन में मार्केट इज ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट हाउ मच, 1200-1300 पॉइंट मार्केट ट्रैवल कर चुका है ट्रेडर्स, एंड दैट हैज बीन द स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक। सो फ्राइडे का दिन हम लोग समझते हैं हमने एग्जैक्टली किया क्या। फ्राइडे के दिन का मार्केट ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, लेट्स गो राइट। So this is what Friday's market looks like. अब यहाँ पे I wanted to short ATM option only, in the money में जाना नहीं चाहता था। रीजन इसका बहुत सिंपल है क्योंकि ATM प्रीमियम्स ही अभी हमारे कुछ अराउंड 500-400 रुपीज के आसपास हमको इजीली मिल जा रहे हैं, तो हमें इन द मनी क्यों जाना फॉर बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो दिस इज एग्जैक्टली वेयर जब मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम किया, फिर एक पुल बैक दिया और पुल बैक से फिर वापस मोमेंटम करना शुरू करता है। यहाँ पे प्रीमियम बहुत ही लेस मिलता हमको, तो वी डिसाइडेड, और एनीवे ये वाला जो लो है इसका भी मैं बात बताऊंगा आपको। सो एनीवे चलो ठीक है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं कि वो वाले लो के नीचे व्हाई आई वाज बेयरिश। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखो मार्केट का, तो ऑन अ लार्जर टाइम स्केल अगर आप देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने अच्छा मोमेंटम किया, ऊपर हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर एक हाई लगाया व्हिच वाज नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर हाई, और फिर वापस आ गया नीचे। मार्केट ने ये वाला लो तोड़ने की कोशिश कर दी है, राइट। तोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया। ठीक है, अब अगर हम इस चीज को जूम करें तो दिस इज द सपोर्ट दैट मार्केट हैज टेकन। अब जैसे ये वाला सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ये वाला सपोर्ट टूटता है, हम लोग मेरा प्लान सिंपल था कि डूड वंस द सपोर्ट इज टेकन डाउन आई एम गोइंग टू शॉर्ट इट राइट ओवर देयर। बट हमारे साथ इशू क्या हुआ ट्रेडर्स की, मार्केट ने सीधे ही मोमेंटम कर दिया इन फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल इटसेल्फ। और मेरा एक रूल है कि पहली 15 मिनट की कैंडल में मैं कभी भी एंटर नहीं करता हूँ, राइट। एंड एनीवेज आई वाज नॉट फीलिंग मच वेल ऑन दिस पर्टिकुलर डे, तो मैं फिर लेट भी उठा था, एक ये भी रीजन है। और फ्राइडे के दिन जनरली मैं लेट ही उठता हूँ एंड पोजीशंस को हम लोग फिर धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, राइट। सो बेसिकली दैट बीइंग रीजन, इस लो के नीचे आई वाज टोटली बेयरिश। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री कहाँ पे ली, क्योंकि देखो मार्केट ने मोमेंटम तो किया हमारे फेवर में, बट देयर वाज नो लिटरल प्लेस फॉर मी टू पुट अ स्टॉप लॉस एट, राइट। मैं कहाँ पे ऐसे लगाऊं मुझे कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा था, राइट। तो हमने फिर सिंपली क्या किया ट्रेडर्स की, जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम किया इस तरफ और फिर मार्केट नीचे की तरफ आने लगा, मतलब ये मार्केट ने मोमेंटम किया, ये पुल बैक किया, पुल बैक पे एक रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल की क्लोज होती है, उसका लो तोड़ते ही हमने 39,900 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया था। दैट वाज अवर सिंपल एंड वेरी इजी प्लान। ठीक है, और फिर उसको थ्रू आउट होल्ड किया विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ये वाला एसएल के साथ, राइट। तो हमारा एसएल सिर्फ और सिर्फ 544 पे हमने एंटर किया, राइट। हमारा एसएल कितना था, हमारा एसएल सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर ट्रेड में था 575, तो मतलब सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल था, एंड इट गेव अस मोर देन 400 पॉइंट्स गाइस, राइट। और इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमने बुक किया है 1,36,000 इन टोटल विद रिस्क ऑफ ओनली 12,000। सो हमारा 1:11 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो मैं उस वीडियो में बोलता हूँ, ऑप्शन सेलिंग कैन लिटरली गिव यू दैट काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो हमको हमारे ट्रेड्स ने दिया भी है, राइट। एंड उसके बाद हमने क्या किया कि अब ये प्रीमियम बचा था अराउंड 99 रुपीज का, एंड आई हैड अनदर अपॉर्चुनिटी टू एंटर, राइट। यहाँ पे जब ये वाला लो बन रहा था
इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस, राइट, मार्केट ने यहाँ पे जब छोटा सा कंसोलिडेशन किया, राइट, और फिर जब वापस आके मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, जब ये लो टूटा, दैट इज एक्जैक्टली वेयर आई हैव एंटर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड, शॉर्टेड 38,700 कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 459, राइट। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी हमारा रिस्क बहुत ही कम है ट्रेडर्स। जैसे ही ये पर्टिकुलर ऑप्शन हमें 40 पॉइंट का एसएल देना शुरू कर देता है, राइट, 40 पॉइंट का एसएल मतलब यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है 500, अगर मार्केट यहाँ से चला जाता है 500 रुपए अगर चला जाता है, 460 पे हमारा एंट्री है, 500 रुपए अगर ये चला जाता है, आई एम गोइंग टू एग्जिट माय ट्रेड राइट वो है, विच इज गोइंग टू बी व्हाट लाइक 12,000 का रिस्क, लेकिन द रिवॉर्ड दैट आई एम गोइंग टू रिसीव इज अगेन मार्केट अगर हमारे फेवर में आ जाता है यहाँ से, राइट, विच इज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ वोलेटिलिटी हमको एक्सपेक्टेड रहती ही है बेयरिश मार्केट में, राइट, मार्केट ऊपर जाके नीचे आता ही है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, राइट। तो अगर यहाँ से ये लो तोड़ देता है, दैट इज एक्जैक्टली वेयर इट विल बी अ काइंड ऑफ कंफर्मेशन फॉर अस कि चलो ठीक है, मार्केट यहाँ से मोमेंटम कर देगा। अब यहाँ से व्हाट इज द नेक्स्ट सपोर्ट दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, देखो यहाँ से इफ यू रिमेंबर मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रिपल बॉटम या डाउ थ्योरी काइंड ऑफ पैटर्न बना के ऊपर गया था, यहाँ पे भी ऊपर गया था यहीं से, राइट। तो मार्केट यहाँ तक एटलीस्ट आ सकता है अगर मार्केट 38,500 के नीचे आ जाता है तो, राइट, यहाँ से अगर हमारे फेवर में मोमेंटम करना शुरू कर देता है तो ये सिंपल सा प्लान है ट्रेडर्स हमारा, एंड वी हैव बुक्ड अराउंड 1,36,000 रुपीज एज ऑफ नाउ। एंड ऑल्सो इन आवर सेकंड अकाउंट वी हैव बुक्ड ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट, मतलब प्रीमियम तो सेम ही ट्रेड किया था, क्वांटिटी साइजिंग में डिफरेंस था, तो अराउंड 40K इज व्हाट वी हैव बुक्ड इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट। तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ट्रेड्स चल रहे हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, एंड 3,000 का रिस्क है, इसमें सिर्फ 100 क्वांटिटी शॉर्ट की है तो 3,000 का रिस्क है, 40,000 बुक्ड है, तो एनीवेज 37,000 रुपीज इस अकाउंट में, एंड 1,24,000 रुपीज मेरे दूसरे अकाउंट में हम लोग एनीवेज घर लेके जा रहे हैं आज ट्रेडर्स। 1,26,000 इसलिए बोला मैंने क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा रिस्क है अराउंड 12,000 रुपीज का, और यहाँ पे 1,36,000 बुक्ड है। तो अगर इसमें एसएल भी आ जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अब नहीं लग रही है क्योंकि 1:2 से ज़्यादा हमको दे चुका है, 1:1 ऑलमोस्ट दे चुका है ये ट्रेड, लेकिन अगर एसएल आ भी जाता है तो हम लोग एनीवेज 1,26,000 रुपीज लेके जाने वाले हैं, विच इज़ टू बी ऑनेस्ट ये जो PNL है ये मेरा लाइफ का हाईएस्ट है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक बार मेरा हाईएस्ट था 1,03,000 रुपीज, राइट, और इस साल का हाईएस्ट था 1,02,000 1,01,000 रुपीज के आसपास, लेकिन दिस इज द हाईएस्ट PNL आई हैव रनिंग अराउंड 1,46,000, और हाईएस्ट बुक्ड भी मेरा उतना ही है 1,36,000 मेरा हाईएस्ट बुक्ड भी है। अब अगर ये वाला ट्रेड भी हमारे फेवर में आ जाता है ट्रेडर्स, तो अगेन इस ट्रेड को भी हमने हमारे जो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक था उस पे ही बिल्ड किया हुआ है, राइट। तो अगर ये वाला ट्रेड हमारे फेवर में आ जाता है तो वी विल बी बुकिंग अनदर लाख इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट, लेकिन इसके बियॉन्ड मैं कोई भी ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा, बस ये ट्रेड हमने ले लिया है और अब फिर सीधे एक्सपायरी पे ट्रेड करेंगे जो भी करना है, दैट इज द प्लान सो फार। और अगर हमको अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल जाती है इसमें चलाने के बाद, वो भी अगर कल या परसों मिलती है तो प्लान करेंगे, बट अभी वी हैव इट रनिंग राइट नाउ ऑन 1,47,000 रुपीज को चल रहा है, देयर इज नोबडी इन द ऑफिस राइट नाउ, और हमारा सेटअप भी थोड़ा सा बदला लग रहा होगा आपको। अंकुर जी कल ऑफिस आई और उन्होंने सारी चीजें साफ सफाई कर दी, एक्चुअली वो लुकिंग फॉर ऑफिस एंड इस ऑफिस में जगह थोड़ी सी कम है, यही लेके इस बात पे लेके हमारी बहुत सारी वो बातें हो रही थी कि जगह कम पड़ती है, ये वो, तो अंकुर जी ने बोला कि रुको, आई विल डू एवरीथिंग गाइस। तो उन्होंने लिटरली साफ सफाई कर दी है, इतनी सारी साफ सफाई एज इन उन्होंने मैनेज कर दी है स्पेस को इतने अच्छे से, which is very good to be honest. Alright, hey guys, so it is what like 11 बज चुकी है and almost Bank Nifty seems to be coming in our favor only. ये निफ्टी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर अकाउंट में we have running around 48,000 रुपीज, 459 से जो ऑप्शन हमने शॉर्ट किया था वो अराउंड चल रहा है 375 का, if you can just have a look at it, और इसका स्टॉप लॉस भी हमने ऑलमोस्ट ट्रेल कर ही दिया है। लेट मी शो यू a few of the things in our chart. So Nifty seems to be breaking down this particular low which was very important, and अगर हम बैंक निफ्टी देखें at the same point in time, बैंक निफ्टी seems pretty good as well, उसने भी डेज लो जो है वो तोड़ दिया है, और हमारा जो एसएल है वो सिर्फ यहाँ पे है, इस पर्टिकुलर कैंडल, ये जो कैंडल बनी है दिस कैंडल इफ यू कैन जस्ट सी, इसके ऊपर हमने हमारा स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, एंड हाउ मच इज द प्रॉफिट वी हैव रनिंग अराउंड दिस मच, सो लेट्स होल्ड इट ऑन। अब हमारा जो एसएल है वो हमने प्लेस कर दिया है, अब मैंने प्लेस कर दिया है 478 पे, विच इज द हाई ऑफ दैट प्रीवियस कैंडल, सो सिर्फ 18 पॉइंट का रिस्क है, एंड वी हैव अराउंड 25,000 रुपीज रनिंग,
right now at this point in time. So here's a small update guys. Bank Nifty seems to be taking a very good support from 38,500 के लेवल से, एंड हमारा जो ट्रेड था जिसमें सिर्फ 37 रुपीज़ का 18 रुपीज़ का रिस्क था, उसको हमने ऑलमोस्ट अब ट्रेल कर लिया है टू व्हाट लाइक 441 एनीवे हमारा ऑप्शन अभी चल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये यहाँ से ऊपर हमारा एसएल बचा हुआ है, क्योंकि आई डोंट वांट टू लूज एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर। और एनीवेज हमारा ये जो ट्रेड है 460 के शॉर्टेड है, 360 का इसने लो लगा दिया था ऑल एनीवे, राइट 359 का इसने लो भी लगाया हुआ है यहाँ पे। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी कि चलो ट्रेल कर ही लेते हैं। 100 पॉइंट फेवर में आके भी अगर एसएल दो तो फिर क्या ही फायदा उस पर्टिकुलर ट्रेड का। तो लेट्स सी इफ वी हिट दिस पर्टिकुलर ट्रेड जो कि 8 रुपए से बचा हुआ है, then we are going to close our day right over here itself at 41k in this account, and उस particular account में around 1,36,000 rupees के आसपास हम लोग डे को क्लोज करने वाले हैं। Alright traders, so our order just got executed at 450 and we have booked 41,000 rupees in this particular account, जिसमें एटलीस्ट 1000 रुपये मतलब इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमने बुक किया है। 996 if my camera can just focus। हाँ जी, तो दिस इज व्हाट वी हैव डन गाइस, और इस पर्टिकुलर अकाउंट में वी हैव बुक्ड अराउंड 1,37,000 रुपीज। तो हमने बेसिकली कल का ट्रेड तो लिया ही, आज री एंट्री भी की और उसमें कुछ 1000 रुपये 2000 रुपये उसमें बुक किए, 1000 रुपये इस पर्टिकुलर अकाउंट में बुक किए, बट हेजेस ने कुछ लॉसेस दी थी। तो ऑलमोस्ट जितना हमने बुक किया है उतने पे ही है हम, और अब नो मूव फॉर द ट्रेड्स फ्रॉम ओवर हियर। अब देखते हैं कल मार्केट ने 38,500 से सपोर्ट लिया है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि कल मार्केट जो है वापस नीचे आके 38,500 को ब्रेक डाउन करे। दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बट एज ऑफ नाउ वी हैव क्लोज्ड अवर डे। लिटरली अभी क्या 11 बज रही हैं और हमने हमारे ट्रेड को क्लोज कर दिया है। 11:37 हो चुका है एंड वी हैव क्लोज्ड अवर डे एट, दोनों अकाउंट को अगर मिलाएं तो कुछ 1,78,000 1,79,000 के आसपास वी हैव बुक्ड